फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं अपने आज आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ कि आखिरकार मतलब मेरे पति को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई कि हमारे पास ना तो पैसा, ना ही कुछ, ना ही दवाई दारू के लिए भी पैसा था। और मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो कितना मेरे लाइफ में स्ट्रगल हुआ। तो गाइस, बहुत मुश्किलों से मैंने ये सफ़र काटा है। एंड अपने छोटे से बेबी को लेके मैं 2 साल तक अपने मायके में रही। उसके बाद से मैं आई यहाँ पे लेके अपना बच्चा अपने ससुराल में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि कैसा मेरा सफ़र ये वाला रहा और आखिरकार मेरे पति को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ था अभी। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मेरे हस्बैंड है ना, शादी से पहले वो एक दवाई खाते थे डेक्सोना नाम की, जो कि बहुत सस्ती आती है। उससे क्या था कि थोड़ी सी ना मतलब बॉडी अच्छी बन जाती है। तो वो दुबले पतले थे, तो वो दवाई खा के बहुत अच्छे मतलब कि हेल्दी हो गए थे। तो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हेल्दी होने के कारण से क्या हुआ ना, सबको बहुत पसंद आते थे, अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वही डेक्सोना जो टैबलेट है, उसके साथ एक और थी, उसका नाम भी मुझे याद आ रहा है। वो जो दवाई है ना, उसकी वजह से मेरे पति आज भी उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। ना तो कोई काम ढंग से कर पाते हैं और ना ही कुछ, हमेशा पीठ में पेन रहता है, छाती धक धक करती रहती है। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो सामने आई, बहुत सारे पैसे भी लगे ठीक होने के लिए, लेकिन उस दवाई का जो असर है ना, वो सीधा जाके लीवर में करता है और लीवर के द्वारा किडनी वगैरह हर एक चीज़ में वो दवाई जो है वो असर करती है, इफ़ेक्ट कर देता है। और आपकी जो चीज़ें होती हैं अंदरूनी भाग को वो ख़राब करने की शुरू मतलब कि कर देता है। तो गाइज, जब ये खा रहे थे शादी से पहले, तो उसके बाद भी मतलब शादी के 1 साल बाद तक खाए, तो कम से कम 2 साल तक ये खाए दवाई। तो इनकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही थी, सबको ही बहुत पसंद आती थी कि हेल्दी है लड़का, अच्छा लग रहा है। तो और उसके बाद वो उस दवाई को लेते तो थे, मगर उन्होंने सोचा कि मैं अब इस दवाई को छोड़ दूँ। तो उन्होंने क्या किया था ना कि दवाई छोड़ दी, तो दवाई नहीं लेते थे, फिर छोड़ दी। और 15 रुपये में 2 पत्ते आ जाते थे, एक डेक्सोना के और उसके साथ एक टैबलेट, मतलब कि एक पत्ता और भी आता था, उसका मुझे नाम नहीं याद है। तो गाइज़, अगर आप लोग ये दवाई ले रही हो अपनी सेहत बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये दवाई मत लो, जो जानलेवा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को लेकर झेल रहे हैं, और बीवी बच्चों की जो किस्मत है वो मतलब कि वो भी अपने पति के साथ झेल रहे हैं और उनकी किस्मत में लग चुके हैं ताले। तो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मत लेना ये दवाई। तो गाइस, इस दवाई के बाद क्या हुआ कि उनको भी कोई असर ही नहीं हुआ था, मतलब उनको नहीं लगता था कि मुझे कुछ हुआ है। तो उसके बाद मेरे कैंस होने वाला था मेरा बेबी, तो अपने मायके चली गई, वहाँ चली गई। तो उसके बाद से जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो इनको मतलब कि कुछ होता तो नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत उनको ना घबराहट सी होती थी, लेकिन इनको समझ नहीं आता था कि किस वजह से हो रही है। फिर जब मेरा डिलीवरी टाइम आया था, तो 2 दिन बाद ही, डिलीवरी के 2 दिन बाद ही हॉस्पिटल में ये बैठे थे। इनको एकदम से घबराहट, चक्कर ये सब होने लग गया, और चक्कर से आने लग गए इतना ज़्यादा कि ये बेहोश तक होने लग गए थे। तो इन्होंने दवाई लेके वहाँ से भी किसी हॉस्पिटल से खा के, तो फिर सुबह जैसे ही हुई तो मैंने इनको बोला आप घर चले जाओ, घर जाके थोड़ा रेस्ट करो। तो मेरा बच्चा तो मायके में हुआ, तो ये मेरे साथ वहीं पर थे। तो उसके बाद से ये चले गए। फिर जैसे जैसे दिन बीता, तो ये बोले कि मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं जाके वहाँ दवाई कराऊंगा। मैंने बोला ठीक है, आप अपने घर चले जाओ। तो वो मैं यहाँ आ गई, मेरे ससुराल मतलब अपनी मम्मी के घर आ गए। और यहाँ पर वो बहुत झेले, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे। 30,000 रुपये वहाँ भी लगे, वहाँ भी ठीक नहीं हुए। तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराए, तो वहाँ भी ये ठीक नहीं हुए। तो इस दवाई ने अंदर तक इतना नुकसान कर दिया था कि पकड़ में ही नहीं आ रही थी कि आखिरकार हुआ क्या है। उसके बाद कई जांच पड़ताल किए, कैमरा भी अंदर मुंह के अंदर से लीवर का सारा स्कैन वगैरह हुआ, तो थोड़ा बहुत पता लगा जाके कि जो दवाई खाते थे डेक्सोना, वो जो है लीवर को इफ़ेक्ट कर रहा है।
डिफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या है, लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। दवाई तो ये नहीं खाते थे, तो अब उनकी दवाई की उसी वजह से ना ये अभी तक झेल रहे हैं। इनसे कोई काम हो नहीं पाता है, अगर कोई काम करते हैं तो घबराहट वगैरह होने लग जाती है। तो गाइस 2 साल तक जो मेरे हस्बैंड है 2 साल तक वो झेलते रहे यहीं पे, और 2 साल में अपने मायके में ही रही। मैं यहाँ पे नहीं आई क्योंकि वो खुद ही पढ़े थे, तो उनके सर पे तो हम लोग आते यहाँ पे, तो फिर जब वो ही पढ़े थे तो हम कैसे यहाँ पे आते, इसीलिए फिर हम लोग नहीं आए। तो फिर उसके बाद से मैं अब जाके आई हूँ, जब मेरा बच्चा 2.5 साल का होने को आया तो मैं यहाँ पे अपने ससुराल में आई हूँ। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड दवाई तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनसे बाहरी काम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि दवाई है, दवाई इसलिए रखी कल को मान के चलो कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दवाई ले सके। तो गाइस आप लोग ये दवाई मत लेना। मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लिखा है, पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है कि हस्बैंड की भी ऐसी हालत है। तो फ्रेंड्स आप लोग ही बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमें सजेस्ट करिएगा कि हमें क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए। जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है लीवर में, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं जा रहा। बहुत सारे डॉक्टरों से हमने कंसल्ट कर लिया है, तो हर कोई यही बोल रहा है कि ये धीरे धीरे जाएगा, और कोई डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये नहीं जाएगा, अब दवाई पे ही चलना पड़ेगा। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग हमारी मदद कीजिए और हमें सलाह दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा, ताकि आपकी सपोर्ट की वजह से हमारी लाइफ में कुछ चेंजिंग आ सके। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सबको राधे राधे।